ऑलराइट, तो आ गई हूँ मैं वापस नेक्स्ट एपिसोड को लेके। कैल्विन जब खाना लेकर आता है वो नोटिस करता है कि वियर वहाँ पर नहीं था, तो वो भागकर ऊपर जाता है। इधर तब तक वियर ने उस फ़ोन को अपने पास छुपा लेता है और उससे एक एक्सक्यूज़ देता है कि मैं बस घूमते हुए यहाँ आ गया था। कैल्विन जल्दी उसके हैंड को होल्ड करता है और उसे नीचे लेकर आता है और अपने हाथों से उसे खाना खिला देता है। दूसरे सीन पर जब वो दोनों बेड पर होता है, फिर धीरे से उसे कहता है, अगर सच में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं यहाँ से गायब हो गया, तब तुम क्या करोगे? कैल्विन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी ना, तब भी आप दुनिया के जिस भी कोने पर रहेंगे, मैं आपको वहाँ से वापस लेकर आऊँगा। लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में मुझे छोड़कर जा पाओगे? मेरे बिना रह पाओगे? फिर उसकी ओर देखने लगता है। उसने सच ही तो कहा है। क्या वियर कैल्विन को छोड़कर रह पाएगा? जिस पर्सन ने उसे यहाँ पर लॉक करके रखा है, आज भी उसका दिल उसके लिए धड़कता है। वो उसे नफरत करता है, बट फिर भी जब वो कैल्विन के चेहरे की ओर देखता है, उसकी सारी नफरत पिघल जाता है और उसका दिल करता है कि वो कैल्विन को माफ़ कर दे और दोबारा एक साथ हो जाए। लेकिन पास्ट में उसने जो कुछ भी किया, क्या वो माफ़ी के लायक है? और ये बात याद आते ही फिर से उसका दिल नफरत से भर जाता है। नेक्स्ट डे लवित फिर से आता है वियर को देखने, और जाने से पहले वो अगेन उसे एक नोट देता है जहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ था जिस रेस्टोरेंट पर उसे जाना है। तो उस नाइट डिनर कंप्लीट करके जब वो दोनों सो जाता है, वियर नोटिस करता है कैल्विन गहरी नींद में है। वो धीरे से उसके फेस को टच करता है और अपने मन में कहता है कि अगर कल मॉर्निंग तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगे मैं तुम्हें छोड़कर ना जाऊँ, तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा और हमेशा के लिए तुम्हारी इस कैद में रह जाऊँगा। उस नाइट वियर को नींद नहीं आता है। वो पूरी रात जाग रहा था और ये सोच रहा था कि ललित कैसे सब कुछ हैंडल करेगा। मॉर्निंग होते ही कैल्विन नींद से जागता है और फिर बेड से उठने से पहले वो वियर की फोरहेड पर उसके चिक पर किस करता है। वो जब रूम से जा ही रहा था, वियर धीरे से कहता है, क्या तुम मेरे लिप पर किस नहीं करोगे? कैल्विन रुक जाता है और जैसे ही वापस आता है, वियर दूसरी ओर घूम जाता है और अपने मन में कहता है, गॉड, मुझे हो क्या गया है? मैंने अभी अभी क्या कहा? इधर कैल्विन जब नोटिस करता है कि वियर ने अपनी फेस को घुमा दिया है, तो वो बस स्माइल करते हुए अगेन उसके चिक पर किस करता है और कहता है, आप रेस्ट करो, शाम होते ही मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। फिर वो चला जाता है। आफ्टरनून पर वियर डोर ओपन करता है और चाओ से कहता है कि उसे लंच करने के लिए बाहर जाना है। चाओ से कहता है कि ओके, आपके लिए कार रेडी है। तो दूसरे सीन पर जब वो दोनों रेस्टोरेंट पर होता है, वियर अपने लिए वही सेम खाना ऑर्डर करता है। फिर अचानक वहाँ पर उसकी मुलाकात लवित से हो जाता है। लवित उसके फ्रेंड्स के साथ था। वो भी उनके सामने आकर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि ये मुलाकात अचानक ही हुआ है। इधर वियर वो भी उसे देख कर वैसा ही प्रिटेंड करता है। लवित स्माइल करते हुए उसके सामने की चेयर पर आके बैठ जाता है और चाओ की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहता है, वेल, अगर आज यहाँ पर मेरी मुलाकात मिस्टर वियर से हो ही गया है, तो आज मैं अपनी तरफ से उन्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। फिर वो खाना ऑर्डर करता है। कुछ टाइम बाद जब वो सब कुछ आ जाता है, लवित स्माइल करते हुए वियर की ओर देखकर कहता है कि आपको ये सब कुछ खाना ही पड़ेगा। तो वियर भी चुपचाप उसे खा लेता है। इधर चाओ वहीं पर खड़ा हुआ था। वो बस उन दोनों के ऊपर नज़र रख रहा था। वैसे
कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, बट फिर भी वो अपना ध्यान उन दोनों के ऊपर ही रखता है। इधर वीर खाते हुए बस यही सोच रहा था कि लवित कैसे चाव को हैंडल करेगा और उसे यहाँ से लेकर जाएगा। और फिर थोड़ा सा खाने के बाद वीर को ऐसा लगता है मानो उसके स्टमच पर पेन हो रहा है। वो कहता है, मुझे मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। लवित कहता है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट मिस्टर वीर। वीर कहता है, नहीं, आई थिंक मुझे। और तभी वो बेहोश हो जाता है। लवित जल्दी उसके पास आता है और उसे होल्ड कर लेता है। इधर चाऊ बहुत परेशान हो जाता है। लवित उसे कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, हमें उन्हें जल्दी हॉस्पिटल पर लेकर जाना पड़ेगा। चाऊ थोड़ा नर्वस होकर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। और इधर तब तक लवित ने एक मेडिसिन वीर को दे देता है जो पहले से ही उसके पास मौजूद था। कुछ टाइम बाद जब एम्बुलेंस आ जाता है, लवित उसे लेकर एम्बुलेंस पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही चाओ अंदर आने की कोशिश करता है, लवित डोर को बंद कर देता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं मिस्टर वीर को केयरफुली हॉस्पिटल पर लेकर जाऊंगा। एम्बुलेंस जब ऑन द वे होता है, धीरे धीरे वीर को होश आता है। तब लवित स्माइल करते हुए कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वीर नोटिस करता है कि उसने अभी भी अपना सिर लवित के शोल्डर के ऊपर ही रखा हुआ है और उसके स्टमच पर अभी थोड़ा सा पेन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है। कुछ टाइम बाद अचानक एम्बुलेंस की सायरेंस रुक जाता है। वीर को बहुत डर लगता है, क्या कैल्विन ने उन्हें पकड़ लिया? लेकिन ऐसा नहीं है, वह एम्बुलेंस वहीं पर रुक जाता है। लवित उसे लेकर बाहर आता है, फिर साइड में रखा हुआ उसके पर्सनल कार के डोर को ओपन करता है, वीर को उसमें बिठा देता है और फिर वो खुद आकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। कार स्टार्ट कर देता है। ये बैग अपने पास रखो, इसमें तुम्हारा पासपोर्ट और कुछ सामान है। वीर बैग से पासपोर्ट को निकालता है और उसे देखने लगता है। मैं कब से आपकी फैमिली मेम्बर बन गया? लवित स्माइल करता है क्योंकि नाम कुछ और था, लेकिन सरनेम लवित का ही फैमिली का था। एक हैप्पीनेस उसके चेहरे पर छा जाता है। वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हुए सामने की ओर देखने लगता है। फिर जैसे ही उसकी नज़र लवित के ऊपर जाता है, वो नोटिस करता है कि लवित बहुत केयरफुली कार को ड्राइव कर रहा है। क्या इस पर्सन ने सच में उसे कैल्विन से बचा लिया? इधर लवित भी नोटिस करता है कि वीर उसी की ओर देख रहा है। वो ड्राइव करते हुए सामने की ओर देखते हुए कहता है, आई नो कि ये ठीक नहीं है, पर क्या मैं तुम्हें हक कर लूँ? वीर धीरे से नॉट करता है तो लवित उससे हक कर लेता है और बहुत खुश होकर कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कितने दिनों से पसंद करता था। तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स से फैमिली मेम्बर है, तुम हमेशा काम में बिजी रहते हो, बहुत शांत और मुझसे दूर रहते हो, लेकिन आज तुमने मुझे हक करने दिया और इस वजह से तुम्हें नहीं पता कि मैं खुद को कितना ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ। वीर कुछ नहीं कहता है, वो उसे हक करने देता है क्योंकि आज इस वक्त लवित का हक उसे बहुत कंफर्ट और सेफ फील दे रहा है। दूसरे सीन पर जब वो दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, कार से नीचे आने के बाद वीर नोटिस करता है कि एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग हैं और उसे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा नहीं है कि उसने पहली बार एयरपोर्ट पर आई है, लेकिन आज उसे बहुत डिफरेंट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने कैल्विन से पीछा छुड़ा लिया है। वो उस कैद से भागने में कामयाब हो गया है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे लगा था कि अब पूरी ज़िंदगी अब उसे कैल्विन के पास ही रहना पड़ेगा। वो धीरे धीरे लवित की ओर देखता है
उसकी आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि लवित भी एक दिन कैल्विन की तरह ही बन जाएगा और एक पल की हैप्पीनेस जो उसे फिर से एक हेल में पहुंचा देगा। लेकिन वो फ्यूचर के बारे में क्यों सोच रहा है? जिस पर्सन ने उसे कैल्विन के कैद से बचाया है वो उसी के ऊपर शक कर रहा है। नहीं, ये बहुत बुरी बात है। वो एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ता है। पीछे मुड़कर भी वो देखना नहीं चाहता है क्योंकि पीछे सिर्फ कैल्विन और उसकी यादें हैं। बट फिर भी उसका मन कर रहा था कि अपनी लाइफ को न्यू तरीके से जीने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहिए। और जैसे ही वो पीछे टर्न होता है, कैल्विन और उसके कुछ बॉडीगार्ड्स एयरपोर्ट की गेट पर ही खड़ा हुआ है और वो वीर की ओर ही देख रहा है। और राइट लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो सून, टाटा।